गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 11th क्लास का सेकंड चैप्टर ओलंपिक मूल्य शिक्षा, ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन के बारे में बता रहा हूँ। ओलंपिक का मतलब क्या है? वो ओलंपिक गेम्स जो हजारों वर्ष पहले से चलते आ रहे हैं और आज भी चल रहे हैं, इनको करवाने का मतलब है कि पूरे संसार को एकजुट बनाकर रखना, सारे संसार के व्यक्तियों में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, मैत्री भाव हो, मिलजुल कर रहें और आपस में गेम भी अच्छे तरीके से खेलें और अपने आप को आगे बढ़ने का मौका दें। अब इसके अंदर 2.1 दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट है ओलंपिक, पैरालंपिक और विशेष ओलंपिक। सबसे पहले है ओलंपिक। ओलंपिक जो हैं आज से हजारों वर्ष पहले से चलते आ रहे हैं। ओलंपिक जो है 776 ईसा पूर्व से शुरू हुए थे और 393 ईस्वी तक चले। इन 1200 सालों तक चलने में उन्होंने बहुत कुछ देखा है और इन 1200 सालों में 1200 मतलब 12 शताब्दियों तक ये रूटीन में चले हैं। इनके अंदर बदलाव भी आए हैं और 12 शताब्दियों के बाद ये बंद भी हुए हैं। अब ओलंपिक गेम्स में उस दौरान जब शुरू हुए थे तो वो यूनान के जो देवता थे, ज्यूस देवता, उनके सम्मान में इन खेलों को शुरू किया गया था। स्टार्टिंग में ये एक दिन के होते थे और 5वीं शताब्दी तक ये चलते चलते 5 दिन के कर दिए गए और इसके अंदर कई खेल नए जोड़ दिए गए। रनिंग है इसके अंदर और उसके अलावा रनिंग के अलावा लॉन्ग जंप है, हाई जंप है और घुड़सवारी है, नेजा फेंकना, गोला फेंकना, तीरंदाजी है। ये सारे खेल इसके अंदर जोड़ दिए गए। जब शुरुआत में पहले दिन शुरू हुए तो उस दिन आयोजन जो है वो ज्यूस देवता के सम्मान में किया गया। फिर खेल हुए 4 दिन और 5वें दिन फिर उसके बंद करने का आयोजन समारोह किया गया या सम्मान समारोह किया गया। जो खिलाड़ी जीते उनको जो इनाम देना है वो किस तरीके से देना है। उस समय जो इनाम था वो इतना अच्छा नहीं होता था कि आज के समय में जिन लोगों को जो अच्छा लगता। आज के टाइम में जो इनाम जीतते हैं, गोल्ड मेडल मिलते हैं और पैसा मिलता है। उस टाइम पे न तो गोल्ड था और न गोल्ड मेडल दिया जाता था और न पैसा दिया जाता था। उस टाइम पे जैतून के पत्तों की मालाएं और उनके मुकुट बने होते थे, वो उनके सम्मान में उनको दिए जाते थे। और यूनान के जितने भी राज्य थे उन राज्यों के लोगों को जो फ्री थे, फ्रीडम जिनको मिली हुई थी, जो आजाद थे, किसी के गुलाम नहीं थे, वही व्यक्ति इन खेलों में हिस्सा ले सकते थे। स्त्रियों को, लेडीज को न तो देखने की इजाजत थी और न खेलने की इजाजत थी। वो इन खेलों को न तो खेल सकती थी न देख सकती थी, उनको पाबंदी थी इन कामों के लिए। और ओलंपिक गेम्स में उस दौरान जो आसपास के उनके यूनान देश में जितने भी राज्य थे उन देशों के सभी खेलने वाले खिलाड़ी यूनान में पहुंचते थे और उनको ट्रेनिंग भी लेनी होती थी वहीं पर यूनान में रहकर, और उसके बाद फिर वो खेल आयोजन या खेल के अंदर अपना हिस्सेदारी करते थे। और उस समय कुछ समय के बाद पहले जैतून के पत्तों की माला और मुकुट पहनाते थे। फिर कुछ समय के बाद वो जैतून के पत्तों की माला, मुकुट और उनको दुधारू पशु, ताकि दूध पीकर हेल्दी रह सके, स्वस्थ बने रह सके और अपने खेल को आगे बढ़ा सके। तो इस तरीके से वो इन कामों को करते थे। इसमें जो है फिर ये जो 393 ईस्वी में बंद हुए, ये बंद करवाए थे जो वहां का राजा था, सम्राट था थियोडोसियस। थियोडोसियस ने इन खेलों को 393 ईस्वी में बंद करवाया था। उसके बंद करवाने का बहुत बड़ा कारण था, फिर ये खेल की बजाय मारने, जान लेने तक की क्रियाओं में आ गए थे कि जो खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, आमने सामने खेल रहे हैं, तो जो जीतेगा वो तो जिंदा रहेगा, जो हार जाएगा उसे मार दिया जाएगा। इस तरीके के ये खेलों में परिवर्तित हो चुके थे। इसीलिए थियोडोसियस ने इन खेलों को बंद करने का निर्णय लिया और 393 ईस्वी में इनको बंद कर दिया। 393 ईस्वी के बाद ये खेल 1896 ईस्वी में दोबारा से शुरू हुए। दोबारा से शुरू करवाने के लिए बैरन पियर डी कुबर्टिन ने
इनको शुरू किया था और बहुत मेहनत की, और मेहनत भी उन्होंने लगभग 20 साल तक इन खेलों को शुरू करने के लिए लगे रहे, ताकि पूरे संसार के देश खिलाड़ी इन खेलों में इकट्ठा होकर खेल सकें। और 1896 ईस्वी में ये दोबारा से खेल शुरू किए गए।